नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारियों पर। हालांकि 21 जुलाई को जब उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, तब से कई नाम सामने आए और पर्दे के पीछे चले गए कि कौन देश का नया उपराष्ट्रपति होगा। हालांकि इस बात में कहीं न कहीं गणित भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी कह दें और आरएसएस के बीच जो टसल है, उसको लेके भी कई सियासी समीकरण जोड़े जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं, गुणा भाग हो रहा है। लेकिन अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई कि देश का अगला उपराष्ट्रपति चुनने के लिए सत्ताधारी भाजपा नीत एनडीए गठबंधन किसके नाम पर मुहर लगाएगा। संख्या बल की बात करें तो संख्या बल में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एनडीए मजबूत है। जितना संख्या बल उन्हें चाहिए उससे कहीं ज़्यादा उनके पास है। लेकिन जो राजनीतिक हालात बने हैं, उन राजनीतिक हालात में कोई भी चीज़ को निश्चित नहीं कहा जा सकता। राजनीति वैसे भी अनिश्चितता का खेल है। अब आज हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि पिछले हफ्ते जब एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी, तो उस बैठक में उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के चयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान कहूँगा मैं अध्यक्ष जेपी नड्डा को अधिकृत कर दिया गया था। लेकिन ये माना जा रहा था कि 15 अगस्त के आसपास कोई न कोई नाम सामने आ जाएगा, लेकिन नाम सामने नहीं आया। अब प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कल यानी रविवार की शाम को 6 बजे भाजपा मुख्यालय पर भाजपा संसदीय दल की बैठक होगी और माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य एजेंडा जो है उपराष्ट्रपति के पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा है। तो ये माना जा सकता है कि कल नरेंद्र मोदी ये मन बना लेंगे कि उपराष्ट्रपति पद के लिए किसके नाम की पर्ची खोली जानी है। और इसके बाद में 19 अगस्त को एनडीए की संसदीय दल की बैठक होगी। संसद भवन में जो टीएमसी बाल योगी सभागार है, उस सभागार में बैठक होगी और उसमें जो ये पर्ची जो जिसके नाम की भी नरेंद्र मोदी तय करेंगे, उस पर चर्चा होगी और शायद मोहर लग जाएगी। लेकिन इस बीच ये खबरें बड़ी इतना तेज़ी से शाया हो रही है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में मतैक्य नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो नाम आए हैं, उससे संभवतः संघ सहमत नहीं है। हालांकि अलग बात है कि कल प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से संघ की तारीफ की थी, लेकिन इसी दौरान आरएसएस के कोटे से भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करने आए राम माधव का एक बयान आता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा और संघ में मतभेद है, तो उनका जवाब था कि राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, अब इसको कैसे लिया जाए। लेकिन ये एक बात की और पुष्टि करता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में ठीक तो नहीं है। अब चूंकि नाम की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बहुत तेज़ी से नाम जो है वो उभर कर आया, वो आया है कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत का। क्यों आया, इस पर भी अगर चर्चा करें तो भारतीय जनता पार्टी जाति समीकरण जो 2019 के चुनाव हैं या जो इसी साल में बिहार में चुनाव हो रहे हैं और अगले साल बंगाल में चुनाव होंगे, इन सबको ध्यान में रखते हुए थावरचंद गहलोत के नाम को आगे कर रही है। और भी कई नाम आए हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि थावरचंद गहलोत के नाम पे संघ राजी नहीं है। और एक थ्योरी ये भी आ रही है कि संघ की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर किसी राज्यपाल को ही उपराष्ट्रपति बनाया जाना है तो फिर सिक्किम के राज्यपाल
और राजस्थान से आने वाले नेता ओम प्रकाश माथुर का नाम आगे किया जाए। क्या होता है क्या नहीं होता है, कल भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में ये तय होगा और उसके बाद में अंतिम मोहर जो है वो 19 तारीख को एनडीए की जो बैठक होगी उस बैठक में ये तय हो पाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इससे पहले कई नाम आए, लगभग 7 नाम जो है अभी सत्ताधारी पक्ष की तरफ से आ चुके हैं, जिनमें ये 2 नाम मैंने आपको गिनाए। तीसरा नाम जो आ रहा है वो राज्यसभा के मौजूदा उपसभापति हरिवंश का भी है। तो बिहार के चुनाव को देखते हुए उनके नाम पे भी माना जा सकता है कि कुछ न कुछ चर्चा चल रही है। फिर 2 नाम जो आए वो आरएसएस से जुड़े हुए शेषाद्रिचार्य और हरियाणा के नेता, ओबीसी नेता और गुजरात के राज्यपाल देवव्रत, आचार्य देवव्रत का नाम भी आया। नाम तो मनोज सिन्हा का भी है जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और नाम वसुंधरा राजे का भी आया। लेकिन कौन बनेगा, किसके नाम की पर्ची खुलेगी, ये नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं जानता। अब सवाल ये आता है कि क्या संख्या बल के बावजूद एनडीए के लिए अपने प्रत्याशी को जिता पाना आसान होगा? कारण कि एक बात इसमें बहुत साफ है कि आप अगर ये राजनीतिक घटनाक्रम देखें तो अभी जो राहुल गांधी का जो वोट चोरी वाला मामला चला, इसमें आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस से दूर जा रही थी, इंडिया ब्लॉक से दूर जा रही थी, वो भी इस आंदोलन में साथ जुड़ी है। इसी तरीके से उड़ीसा की बीजू जनता दल, उसके सांसद भी जो है इस प्रदर्शन में शामिल होते दिखाई दिए हैं। तो ये परिस्थितियां हैं, और ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ बीजू जनता दल का कि जब भी मौका पड़ा है तो बीजू जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ जाने से गुरेज नहीं किया है। अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो 2 बड़े घटक हैं, एक तो है तेलुगु देशम पार्टी जिसके मुखिया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। चंद्रबाबू नायडू भी सरकार से कई मुद्दों पर, जैसे बिहार में जो मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण हो रहा है, इसको लेके नाराजगी जता चुके हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि विपक्ष भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी करेगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की कोशिश होगी कि जो गैर एनडीए दल हैं उनको भी अपने प्रत्याशी के समर्थन के लिए जुटाया जाए। लेकिन विपक्ष जो है वो इंतजार करेगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से कौन प्रत्याशी आता है, और इस बार भले ही प्रतीकात्मक रूप से सही, लेकिन इंडिया ब्लॉक या विपक्ष या गैर एनडीए दल कहें, ये अपना प्रत्याशी उतारकर एक राजनीतिक संदेश तो देना चाहेंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो 21 तारीख के बाद पता पड़ेगा, कारण कि 21 तारीख को नामांकन की अंतिम तिथि है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तैयारियों में एनडीए के जितने भी शासित राज्य हैं वहाँ के मुख्यमंत्रियों को और प्रमुख नेताओं को भी नामांकन के मौके पर उपस्थित होने को कहा है। अब नामांकन 21 को होता है या 19 को होता है ये एक अलग चीज़ है, लेकिन एनडीए अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस का डर सता रहा है और विपक्ष इंतजार कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से एनडीए में सेंध लगाई जाए। कारण कि उपराष्ट्रपति का ये चुनाव जो है वो मतदान पेटी में होता है और इसमें क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं रहती है। ये पिछले जब चुनाव में जब जगदीप धनखड़ जीते थे तब भी उन्हें 19 से ज़्यादा वोट मिले थे, जो ये बताते हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई थी। इस बार चूंकि राजनीतिक हालात बदले हुए हैं, इस राजनीतिक हालात में क्या होता है क्या नहीं होता है वो एक अलग चीज़ है। चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए 9 सितंबर की तारीख तय कर रखी है, और अगर 21 तारीख को एक ही नामांकन आता है तो उसी दिन तय हो जाएगा कि देश का उपराष्ट्रपति कौन होगा। लेकिन हालात अभी इतने उलझे हुए हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में टसल, और दूसरी तरफ जो विपक्ष के खेमे की तरफ जो स्थितियाँ बदल रही है, उन परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव रोचक होगा। कैसे होगा आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या एनडीए पूरी ताकत के साथ में ये चुनाव जीत जाएगा, या आपको ये लगता है कि विपक्षी और गैर एनडीए पार्टियां जो है वह एनडीए के
खेमे में सहन लगाने में सफल होगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। वैसे कल राजस्थानी में हम किस्सा गोई करते हैं, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।